ट्वेल्थ क्लास। देखो बच्चों, मिरर के न्यूमेरिकल हैं आज कि सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर मिरर। पहला क्वेश्चन नोट करो। पहला न्यूमेरिकल, गोलीय दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर बनता है। फोकस दूरी और प्रकृति बताओ। मतलब वो क्या कह रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, है ना, देन इमेज इज फॉर्मिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, what will be the focal length and what will the nature of image? You have to calculate it. Okay. अब देखो बच्चों, क्या रहा है, गोली दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर। अब दर्पण से वस्तु की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर क्या हो जाती है, u। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो u कितनी है, 40 सेंटीमीटर। पहले साइन मत कंसिडर करो। 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, इमेज कहाँ, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। v कितना है, इमेज की दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के पीछे बन रही है, तो ये क्या होगा, प्लस होगी, प्लस में आएगा v, नहीं तो माइनस में आता है। अब देखो फोकस दूरी और प्रकृति बताओ। अब सबसे पहले मैंने तुम्हें डिराइव किया था बच्चों मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इससे देखो वो कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है, 1/f कैलकुलेट करनी है। 1/v, v मतलब इमेज के डिस्टेंस। इमेज क्या कह रहा है, वो इमेज दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे है तो प्लस 1/u। u मतलब मिरर से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से कितनी है, वो कह रहा है गोली दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो ये 40 सेंटीमीटर है। लेकिन ये क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। ये पीछे बन रहा है तो प्लस हो गई, तो कितना आ गया, 1/f इक्वल टू 1/v, इमेज की दूरी प्लस 1/u। ऐसे में लो बच्चों, तुम्हें मालूम है 40, 10 4 जा 40, 41 जा 40, 10 चौको 40, 40 कम 40 कितना हो गया, 3/40, ठीक है। 1/f की वैल्यू आ रही है ये, तो f क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, इसलिए फोकल लेंथ f इक्वल टू 40/3, यानी 3 1 4 3 3 9 1 10 3 3 9 1 10 13.33 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, f यानी फोकल लेंथ। फोकस दूरी कितनी है, इतना सेंटीमीटर। वो कह रहा फोकस दूरी और ये दर्पण देखो। अब फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव में आई है, तो दर्पण क्या होगा, चूंकि f इज पॉजिटिव तो दर्पण क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसके सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। अब देखो वो कह रहा है अवतल दर्पण की, इंग्लिश में देख लो, वो कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यू नो दैट अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या इतनी है, तो इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी आधी 20/2, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए दिया हुआ फोकस लेंथ निकालने के लिए। अब वो कह रहा है ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताओ। प्रतिबिंब मतलब इमेज वेयर विल बी एट हाउ मच डिस्टेंस इमेज विल बी फॉर्म्ड एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अब देखो लगा दो, इसलिए वही मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना बच्चों, क्या कह रहा है, वो कौन सा मिरर है, सबसे पहले अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब देखो 1/f कितनी आई, 10 आई, तो -10,
इक्वल टू 1/v, ये निकालनी है प्रतिबिंब की स्थिति, इमेज निकालनी है, और कितने रखी हुई है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, प्लस 1/u, u कितना है 5, तो माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 1/v इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, माइनस 1/10, ये इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 1/5, कितना हो जाएगा 10, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 1/10, 1/v इक्वल टू इतना, इसलिए v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, अब v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, प्लस में आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो इमेज कितनी दूरी पे है 10 सेंटीमीटर पे। अब वो है प्रकृति, बताओ प्रकृति मतलब कैसी होगी। अब ये तो v पॉजिटिव है, तो क्या होगा आभासी और सीधा, ठीक है, इसलिए क्या होगा एरेक्ट होगा, और क्या होगा आभासी मतलब वर्चुअल, है ना, आभासी एक बार देख लेना, तो क्या होगा आभासी, एक रियल होती है एक वर्चुअल, आभासी और सीधा, क्योंकि v क्या है पॉजिटिव, ठीक है। आप देखो तीसरा क्वेश्चन लिख लो बच्चों, क्वेश्चन मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट थे, मिरर में थोड़ा कम होते हैं, लेंस में ज्यादा होते हैं। 2.5 सेंटीमीटर आकार की एक मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। सुनते जाओ, दर्पण से पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका साफ प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार का वर्णन करो। आप देखो क्या कह रहा है वो, अ कैंडल ऑफ हाइट 2.5 सेंटीमीटर, यानी उसकी लेंथ कितनी है कैंडल की, ये यहाँ पे लेंथ भी दी हुई है, क्या हुआ वो, एक तो आती है प्रतिबिंब की लंबाई और एक आती है वस्तु की लंबाई, कितनी लेंथ की है 2.5 सेंटीमीटर, ये देखो कहीं यूज होगा, है ना। एक कैंडल ऑफ हाइट 2.5 सेंटीमीटर इज एट डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 27 सेंटीमीटर, इट मीन्स u इस कितनी है 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। एक मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 36 सेंटीमीटर, इसका मतलब फिर वो आ गया r 36 है, इसलिए f कितनी जाएगी, इसकी हाफ यानी 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी है, 36 सेंटीमीटर से 18 हो गया, ये 2.5 हो गया, और 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, u हो गया। दर्पण से पर्दे को कितनी दूरी पर रखें कि उसका साफ प्रतिबिंब पर्दे पर बने। अब अगर मिरर को, है ना, क्या कह रहा, दर्पण से पर्दे को, हाँ पर्दा मतलब इमेज है, इमेज तुम देखते हो उसमें फिल्म में लाइट चलती है और इमेज कहाँ बनती है, स्क्रीन पर तुम देखते हो, पर्दा मतलब इमेज या अंडरस्टूड है ना। तो अगर पर्दे को कितनी दूरी पर रखें मिरर से, इसका मतलब तुम्हें क्या निकालनी है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो पर्दे को कितनी दूर रखें, वो कह रहा है कि उसका साफ प्रतिबिंब पर्दे पर बने। अब v निकालनी है, तो लगा दो, इसलिए मिरर है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर से कौन सा मिरर है, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, तो क्या हो जाएगा 1/f, इसलिए 1/f कॉनकेव के लिए होता बच्चों नेगेटिव, फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव की नेगेटिव होती है, माइनस 1/18 इक्वल टू पर्दे की दूरी निकालनी है v प्लस 1/u, u कितनी है वस्तु की दूरी 27, इसके लिए कितना होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए आप कैलकुलेट कर दो 1/v इक्वल टू माइनस 1/18 प्लस 1/27, एक साइड ले आओ, कितना आ जाएगा 54, 54, 18 3 54, 27 2 जाए इतना, -3 + 2 यानी -1/54, इसलिए v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अब देखो वो कह रहा प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार का वर्णन करो। आप देखो कितना है, प्रतिबिंब प्रकृति क्या है, वो कह रहा है पर्दे को अवतल दर्पण के सामने रखी है, पर्दे को कितनी दूरी पे रखें कि उसका साफ प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाए। तो हमें इमेज कहाँ पे, पर्दा कहाँ पे रखना चाहिए, यानी इमेज की दूरी निकालने को कह रहा है। तो v निकाली, तो कितनी दूरी पे रखना चाहिए 54 सेंटीमीटर पे, माइनस है, इसका मतलब वास्तविक बन रहा है इमेज, प्रकृति वास्तविक उल्टा। अब देखो बड़ा भी बनेगा,
वास्तविक उल्टा बड़ा, ये प्रकृति में आता है। बड़ा मतलब तुम्हें मालूम है m बराबर आवर्धन कहते हैं, m बराबर v अपॉन u इक्वल टू आई अपॉन ओ। आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन ओ मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई। प्रतिबिंब कितना है बच्चों, हमें v अपॉन u कितना है, v कितना है 54 और u कितना है 27, तो v अपॉन u कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 तो आ ही रहा है ना, और वो m है, m कितना आ रहा है -2 आएगा, तो -2 आएगा, इसका मतलब बड़ा बन रहा है क्योंकि वो i अपॉन ओ भी होगा, यानी i क्या होगा ट्वाइस इंटू ओ हो जाएगा। ये आगे तुम और क्लियर हो जाएगा, पर इस तरह से बड़ा बनेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मैं कहती मैं तुमसे 3 गुनी बड़ी हूं, इसका मतलब तुम 10 साल के हो, तो मैं 10 गुणा 3 10 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ 10, इसका मतलब 30 ईयर्स की हूँ। ठीक है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, फोकस दूरी निकालो। वो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। आप क्या कह रहा है, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, यानी u 30 सेंटीमीटर, u तो आएगी ये। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब इमेज कितनी है, 3 गुनी बड़ी, मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है 4th क्वेश्चन में, n बराबर होता है बच्चों v अपॉन u बराबर i अपॉन o। मैग्निफिकेशन v अपॉन u, i मतलब इमेज की लंबाई अपॉन o मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, अब वो क्या करें, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑब्जेक्ट अगर 1 है तो ये 3 है, तो ये क्या होगा, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये 3x है, अगर ये x है तो बच्चों कितनी लंबाई है 3x, यानी ये x कट गया तो कितना है 3 आ गया। अब समझ रहे हो, वो क्या कर रहा है, उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट x है तो प्रतिबिंब क्या है 3x, x कट गया 3 आ गया। लेकिन i अपॉन o क्या होता है बच्चों, v अपॉन u भी होता है, तो v अपॉन u बराबर 3, तो v बराबर क्या हो जाएगा 3u, इसीलिए इसने दे रखा था क्योंकि हमें v की वैल्यू और u की वैल्यू नहीं दे रखी थी। ठीक है, v बराबर 3u, कितना संबंध आ गया में। वो कह रहा फोकस दूरी निकालो। फोकस दूरी कैसे निकालोगे बच्चों, इसलिए 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। 1 अपॉन v कितना है 3u, कौन सा मिरर है, अवतल दर्पण कॉनकेव, तो v कितना होगा 3u, यानी -3u, ये प्लस 1 अपॉन u, u भी नहीं दिया हुआ, u ही ले लो उसको। ठीक है, -u होगा, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 3u लोगे, 3u 1 बार जाएगा, -u का 3 बार जाएगा, तो -4 है ये 4, हाँ ये जैसे हो रहे हैं 4 अपॉन 3u। 1 अपॉन f की वैल्यू आ रही है, इसलिए f क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दोगे। अच्छा, -4 अपॉन 3u, -3u अपॉन 4। ठीक है, u की वैल्यू उसने दे रखी है शुरू में ही, u कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा बराबर -3 इंटू यू की वैल्यू 30 अपॉन 4, कितना हो जाएगा -90 अपॉन 4, कितना होगा ये 4 दूनी 8 1 9 4 दूनी 8 1 9 है, 4 दूनी 8 2 10, 4 5 20, 22.5 सेंटीमीटर माइनस। फोकल लेंथ कितनी है -22.5 सेंटीमीटर, ये निकालनी। अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5वां, ये भी इम्पोर्टेंट होता है मिरर में। थोड़ा मिरर चैप्टर बाकी है ना, बीच में थोड़ा सी नेट प्रॉब्लम हो गई थी, कनेक्टिविटी बहुत कम है, अभी भी आता है कि नहीं आता पता नहीं, जाता ही नहीं। अब देखो, कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। कांच और जल के, जल मतलब पानी, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रहा है वो 3/2, और पानी का, जल का कितना दे रहा है N2 4/3। कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात निकालो। कांच में प्रकाश की चाल अपॉन जल यानी पानी में प्रकाश की चाल, ये निकालते। ठीक है, वो क्या कह रहा है, एक कुछ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ,
हमने कहा ए एंड डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं ना, एन बीच में, वाटर का, एयर का सिंबल, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, यानी पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तन, इसका मतलब हुआ ये जल का अपवर्तन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तन, निरपेक्ष अपवर्तन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल वी लाइट अपॉन जल में, नहीं हवा में, सॉरी हवा में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल वी लाइट। समझ रहे हो, ए एंड डब्ल्यू का मतलब क्या है, पानी का, वाटर का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हो जाएगा, हवा में पानी की चाल बटे पानी में हवा में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं कहूं ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स REFRACTIVE रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। अगर मैं कहूं निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो क्या हो जाएगा, पानी का, पानी का कितना हो जाएगा, यहाँ था हवा में प्रकाश की चाल, यहाँ हवा की जगह आ जाएगा बच्चों निर्वात, निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल अपॉन पानी में प्रकाश की चाल। समझ रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हवा में वेलोसिटी ऑफ लाइट, हवा में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल वैक्यूम में बटे पानी में प्रकाश की चाल, और ये एक से बड़ी होती है क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है, पानी में उतनी नहीं होती, तो ऊपर वाली राशि बड़ी है तो एक से बड़ा ही आएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया बच्चों, यहाँ पे ये टर्म आ रहा था, यहाँ पे ये टर्म आ रहा था, अब देखो। ठीक है, कुछ इंग्लिश के शब्द मेरे दिमाग से हट जाते हैं, तो मैं तुम्हारे इंग्लिश का शब्द भी दे देती हूँ कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबकी पल्ले पड़ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, कांच और पानी के निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने हैं, 3/2 और 4/3। कांच और पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात बताओ। तो कांच में प्रकाश की चाल अनुपात मतलब रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड इन वाटर। तो क्या है, कांच में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल जल में बराबर क्या हो जाएगा, क्या दे रखा उसने, कांच और जल के अपवर्तनांक। तो पहले जल का, पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ जाओगे ना अब तो, अपॉन उसके बाद कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वही मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और निरपेक्ष अपवर्तनांक एक ही बात है। फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट आई एम एक्सप्लेनिंग इन बोथ लैंग्वेज। अब देखो बच्चों, कांच में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। पानी का कितना दिया उसने, 4/3 दे रखा है, अपॉन कांच का कितना दे रखा है, 3/2। बाकी तुम जानते होंगे बीच वाले मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा, 4 × 2 8 अपॉन 9, तो कितना होगा अनुपात, 8/9, या इसको लिख सकते हैं 8:9, इतना अनुपात होगा। ठीक है, if you have any problem then you can consider me, I will send you link. Okay, happy Dashara.